सन 1469 में जब अलग पाकिस्तान अस्तित्व में नहीं था, तब लाहौर ज़िले के नज़दीक गांव तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ। इस अवसर पर यह आश्चर्य देखा गया कि नवजात शिशु मुस्कुरा रहा है, जबकि आम तौर पर बच्चा पैदा होते ही रोता है। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या माजरा है। कारण लोगों को उस मुस्कुराहट की पहचान नहीं थी। बिना पहचान के लोग असली अर्थ समझ नहीं पाते और तरह तरह के अनुमान लगाते हैं। नानक के जन्म दिवस पर भी यही हुआ था। समूह साथ संगत को गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज के इस विशेष दिन पर विशेष सत्संग या विशेष विचार करते हैं। जब कोई घटना इंसान के जीवन से मेल नहीं खाती या अलग देखी जाती है, तब कई सारे अनुमान लगते हैं। किसी में घबराहट पैदा होती है, किसी को वह घटना अनर्थ लगती है, किसी को उसमें कुछ गलती नजर आती है, तो किसी में डर की भावना पर पनपने लगती है या किसी को आश्चर्य महसूस होता है। नानक के जन्म पर बिल्कुल ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई थी। उस वक्त के सभी जानकार जोशियों को बुलाया गया, जिसमें हरदयाल नामक ज्योतिषी भी शामिल थे। उन्होंने बालक का चेहरा पढ़कर ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बताया कि यह तो बहुत अच्छा शगुन है और शुभ भी है। बच्चे का यूं मुस्कुराना संकेत है कि आगे चलकर बहुत बड़ा महापुरुष बनने वाला है। सभी इसका आदर करने वाले हैं। यह कोई घबराने वाली बात नहीं, बल्कि उत्सव मनाने वाली शुभ घड़ी है। यह बहुत तेजस्वी बालक है और इसकी कीर्ति समस्त मानव समाज में कस्तूरी के समान फैलेगी। ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनकर नानक जी के पिता कालू मेहता को थोड़ी राहत महसूस हुई। कालू मेहता पटवारी थे, पैसों का हिसाब किताब करते थे, जिसे आज की भाषा में सीए यानी चार्टर्ड अकाउंट कहा जाता है। वे चाहते थे कि उनका बेटा भी बड़ा होकर मुनीम या पटवारी बने, खेतों की देखभाल करे, हिसाब किताब करे और पुश्तैनी कारोबार को संभाल कर आगे बढ़ाए। हर पिता की चाहत होती है कि उनका बच्चा अपने कुल का नाम रोशन करे या ऐसा कार्य करे जिससे परिवार की प्रतिष्ठा बढ़े। नानक के मामले में भी ऐसा ही हुआ, मगर उनके पिता की चाहत के अनुसार नहीं, बल्कि ईश्वर की चाहत के अनुसार। नानक के पिता के सारे अनुमान गलत सिद्ध हुए। उनके दृष्टिकोण से नाम रोशन करने और प्रतिष्ठा प्राप्त करने की परिभाषा अलग थी। वे सोचते थे कि बेटे ने उनके कारोबार में हाथ बटाया, कारोबार बढ़ाया तो उसका नाम रोशन होगा। लेकिन नानक तो संसारिक बातों में थे ही नहीं, आध्यात्मिक बातों में ज़्यादा रुचि थी। इसलिए कालू मेहता कुछ सालों बाद दुखी रहने लगे। नानक के गांव में कई साधु संत आया करते थे, जिनका आदर सत्कार किया जाता था। हर गांव में ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ गांव में साधु संतों का ज़्यादा सत्कार होता है। तलवंडी ऐसा ही गांव था, जिस कारण बचपन से ही गुरु नानक को कई साधु संतों की संगत मिली। गांव के बाहर जंगल में साधु संत डेरा डालकर बैठते थे और कुछ दिन रहकर चले जाते थे, फिर कुछ नए साधु आते। इस तरह यह क्रम चलता ही रहता। गुरु नानक वहाँ जरूर जाया करते थे। स्कूल में शायद वह उतना उपस्थित ना रहते हों जितना सत्संग में। वहाँ उन्होंने सभी तरह के संतों की वाणी और आत्मकथाएं सुनी। फिर वह राबिया हो, फरीद जैसे मुसलमान संत हो या हिंदू संत हों, सभी के बारे में वे सुनते थे। इस तरह बचपन से ही उन्होंने दोनों तरह की बातें सुनी। संतों के ज्ञान का श्रवण उन्हें बहुत भाता था। 5 साल की उम्र में जब उन्हें स्कूल भेजा गया, तब से ही वे सच्चे सीखने वाले बन चुके थे, यानी उनका सीखना तब से जारी था। सीखना क्या होता है, यह कोई नानक से सीखे। छोटी उम्र में ही वे अपनी
स्लेट पर गुरु ग्रंथ साहब उतारने लगे। जिस तरह 25 साल की उम्र में पैगंबर मोहम्मद के द्वारा कुरान लाई गई, इसी तरह गुरु नानक के द्वारा ग्रंथ साहब आना शुरू हुआ। बालक नानक देव 5 साल के हो गए तब वे अपनी आयु के बालकों के साथ खेलने लगे। परंतु नानक जी के खेल अलग प्रकार के होते थे। वे आसन जमाकर बच्चों का संग बनाकर ज्ञान गोष्ठियाँ करते थे, जो कि सब बच्चों को बहुत रुचिकर लगती थी। आसपास के समस्त बच्चे नानक के नेतृत्व में रहने लगे। नानक जी खेल खेल में अपनी उम्र के बच्चों को मार्गदर्शन करने लगे तथा समानता, प्रेम, सत्य और वीरता का पाठ पढ़ाते थे, जिससे बच्चों में झगड़ा नहीं होता था। इसी कारण नानक सभी को भाते थे। माँ द्वारा दी गई खाद्य सामग्री नानक सभी बच्चों में बांट देते थे तथा छीना झपटी नहीं होने देते थे। इस प्रकार प्रेम, आनंद, मौन के साथ समय बीतने लगा और नानक जी बड़े होने लगे। नानक के पिता कालू मेहता ने उनकी शिक्षा का प्रबंध पंडित गोपाल दास जी की पाठशाला में कर दिया। नानक अपने सहपाठियों के साथ प्रतिदिन देवनागरी की वर्णमाला सीखने लगे। वे एक बार में ही सब कुछ कंठस्थ कर लेते थे, जबकि दूसरे बच्चों को एक एक अक्षर सीखने में कई कई दिन लगते थे। पंडित गोपाल दास नानक की प्रतिभा और तीक्ष्ण बुद्धि से बहुत प्रभावित हुए। स्कूल में पढ़ाई के दौरान जब सभी बच्चों को क, ख, ग और आ, ई, ऊ पढ़ाया जा रहा था, तब नानक ने अपने शिक्षक से मासूमियत भरा सवाल पूछा कि आ का अर्थ क्या होता है। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 5 साल की थी। उनका सवाल सुनकर शिक्षक को आश्चर्य हुआ, क्योंकि आज तक किसी भी बच्चे ने इस प्रकार का सवाल नहीं पूछा था। कुछ सोचकर शिक्षक ने कहा, बेटा नानक, आ तो अक्षर मात्र है, जो कि दूसरे अक्षरों से योग कर वाक्य की उत्पत्ति करता है। कुछ ही पलों बाद शिक्षक ने देखा कि नानक अपनी स्लेट पर कुछ लिख रहे हैं। शिक्षक ने उनसे अपनी स्लेट दिखाने को कहा, लेकिन वे स्लेट लेकर शिक्षक के पास नहीं गए। जब शिक्षक ने स्वयं उनके पास जाकर देखा तो स्लेट पर अ के साथ लिखा था, अ एक है ईश्वर जिसने सारी दुनिया बनाई, वह एक है वह जिसे सतनाम कहा जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि जब दैवी प्रकाशन हुआ तब सतनाम यह शब्द आया। उस स्लेट पर जो पहली पंक्ति लिखी गई उसे पढ़ने वाला पहला इंसान वह अध्यापक था। जैसे पैगंबर मोहम्मद के द्वारा उत्तरी पवित्र कुरान को सबसे पहले उनकी पत्नी खदीजा ने पढ़ा था, शिक्षक को स्लेट पर लिखी सत्य की पंक्ति पढ़कर आश्चर्य हुआ कि इतना छोटा बालक ऐसी पंक्ति कैसे लिख सकता है। छोटे नानक की प्रतिभा देखकर शिक्षक प्रतिदिन उसका निरीक्षण करते थे। शिक्षक ने पाया कि यह बच्चा स्कूल में अक्सर शांत ही रहता है, जैसे स्कूल का कमरा उसके लिए अध्ययन कक्ष कम और मौन कक्ष ज़्यादा हो। नानक की स्लेट पर लिखी आध्यात्मिक पंक्ति पढ़ने के बाद शिक्षक के मन में नानक के लिए आदर की भावना जागृत हुई, क्योंकि कालू मेहता की तरफ से नानक के शिक्षकों और घर वालों को ये आदेश था कि इस बच्चे को पढ़ाया जाए तथा इस पर विशेष ध्यान भी रखा जाए, क्योंकि यह घर के दरवाजे पर आए हुए साधु संतों को बिना किसी से पूछे कुछ ना कुछ दे देता है। अंत कालू मेहता की बात पर सभी ने हामी भरी। नानक के शिक्षक गोपाल दास ने नानक को समझाने हेतु बताया कि ये सब तो ठीक है, मगर तुम्हें अभी बहुत बड़ा होना है, गणित सीखना है, पिताजी का कारोबार संभालना है, सफल होना है, धन कमाना है। उसके लिए अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, जो बताया जा रहा है वह भी सीखो। इस पर नानक ने शिक्षक से सवाल पूछा कि यह सीखकर हमें क्या मिलने वाला है, क्या मोक्ष मिलेगा? दरअसल नानक ऐसे शब्द उन साधु संतों से ग्रहण करते थे जो गांव में आते जाते थे।
नानक उन संतों से भी यही सवाल किया करते थे कि क्या किताबी बातें पढ़कर मोक्ष मिलने वाला है? यह सब क्या परलोक में भी काम आएगा? उस बच्चे के ऐसे सवाल सुनकर शिक्षक खामोश हो जाया करते थे। उनके पास बच्चे के सवालों का कोई जवाब नहीं होता था। कक्षा में अलग अलग शिक्षक पढ़ाने आते थे। वे देखते थे कि नानक का ध्यान पढ़ाई में कम और आसमान की ओर एकटक निहारने में ज़्यादा रहता है। ऐसे में शिक्षक जब उससे पूछते कि तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो, तो वह जवाब देता, मैं तो पढ़ ही रहा हूँ। हालांकि यह जवाब सोचने लायक था कि भला आसमान में कोई बच्चा क्या पढ़ रहा होगा। दरअसल बचपन से ही उस बालक में महाआसमानी ज्ञान उतर रहा था। वहाँ जो विचार चल रहे थे, चारों तरफ जो बातें देखी जा रही थीं, वे सब छोटी उम्र से ही नानक में उतर रही थीं। तभी सभी ओर से जो संकेत आ रहे थे, वे यही दर्शा रहे थे कि उनकी आगे यात्रा होने वाली थी। कुछ भाषाओं का आभास भी होना था। ये सब देखकर उनके पिता कालू मेहता ने ज्योतिषी हरदयाल से शिकायत की कि नानक के लक्षण ठीक नहीं हैं, पढ़ाई लिखाई में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। तब हरदयाल ने कालू मेहता को तरकीब बताई कि इसे आगे संस्कृत पढ़ाओ, जिसमें शास्त्र, वेद, उपनिषद हैं। इसे वे बातें पसंद हैं। जब वह उसकी पसंदीदा बातें पढ़ेगा तो पढ़ाई में उसका मन भी लगा रहेगा, इसलिए उसे संस्कृत की पाठशाला में भेजो। हरदयाल की सलाह पर तुरंत अमल किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप नानक के शिक्षक बदल गए और उन्हें संस्कृत के शिक्षक बैजनाथ के पास भेजा गया। बैजनाथ को भी इस बात का आश्चर्य था कि बच्चा इतनी जल्दी कैसे सीख पा रहा है। लोग तो संस्कृत सीखने में सालों साल लगा देते हैं और यह बालक कुछ ही महीनों में कैसे सीख चुका है। अगर कोई पूरे 100% ध्यान लगाकर काम करता है तो वह बहुत जल्द सब कुछ सीख सकता है, और यदि कोई अपने काम में सिर्फ आधा ध्यान लगा पाता है तो वह आधी रफ्तार से आधा सीखता है। नानक में बचपन से ही अपने काम पर 100% ध्यान लगाने का गुण था। नानक की माँ का नाम तृप्ता था। वे उसे बहुत प्यार किया करती थीं। वे चाहते थे कि नानक अपने पिता की बातें माने। पिताजी जो कहें, जैसे कहें, नानक वही करे। पिताजी तो चाहते थे कि उनका बेटा कारोबार संभाले, मगर नानक ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। उस वक्त उनकी सोच और चाहत अलग थी। वे तो संसार की बातों से परे होकर सोचते और चाहते थे कि जल्द से जल्द उच्च ज्ञान, असली ज्ञान, वास्तविक ज्ञान प्राप्त करें। पिताजी के टोकने पर वे उन्हें यही कहा करते थे कि मुझे ऐसा ज्ञान पढ़ना है जो परलोक में भी काम आए। नानक की ऐसी बातों से परेशान होकर पिताजी ने उन्हें वैद्य को भी दिखाया कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, अगर है तो देख लीजिए। वैद्य ने जब नानक की नब्ज देखी तो नानक ने वैद्य से सवाल पूछा, आप क्या देख रहे हैं? वैद्य ने कहा, मैं शरीर की नब्ज देख रहा हूँ, जिससे पता चलेगा कि कहाँ रोग है, कहाँ तकलीफ है। इस पर नानक ने वैद्य से पूछा, शरीर का रोग नब्ज से पता चलता है, तो क्या आत्मा का दुख भी पता चलता है? वैद्य ने कहा, शरीर को जो रोग है वही पता चलता है। तब नानक ने गंभीरता से कहा, शरीर को तो कोई रोग नहीं है, मेरी तो आत्मा को दुख है, जो परमात्मा से अलग हो गई है। क्या आप उस दुख को खत्म कर सकते हैं? इस पर वैद्य ने कालू मेहता से कहा, आपके बेटे को कोई रोग नहीं, जो भी इलाज है इसके भीतर है, जिसे वह स्वयं ढूंढ लेगा। यह कहकर वैद्य चले गए। एक काश आकाश को ढक देता है, एक अहंकार ओंकार को ढक देता है। ये पंक्तियाँ बहुत कुछ कहती हैं। इंसान के मन में उठी एक मान्यता भरी इच्छा और एक अहंकार भावना इंसान को प्रभु के हुक्म से विचलित कर देती है। जो हुक्म मेरे आका अलादीन की कहानी में आपने यह पंक्ति जरूर सुनी होगी। जब अलादीन चिराग घिसता है तो जिन्न बाहर आते ही पूछता है,
जो हुक्म मेरे आका। जबकि गुरु नानक देव जी की साधना में साधक कहता है, जो हुक्म मेरे ओंकार। गुरु नानक देव जी ने जो साधना दी उससे हम नए शब्दों में हुक्म साधना कह सकते हैं। 3 दिन की समाधि के बाद जब गुरु नानक लोगों के सामने आए, तब से आजीवन उनकी हुक्म साधना चलती रही। हुक्म जानी ईश्वर की आज्ञा। हुक्म पर जीने वाला ऐसे कार्य कर गुजरता है जिन्हें करने के बारे में बुद्धि में रहने वाला कभी सोच भी नहीं सकता। गुरु नानक ने अपने जीवन में सारे कार्य ईश्वर के हुक्म से, उनकी मर्जी से किए। उनके जीवन के एक उदाहरण द्वारा यह दर्शाया जा रहा है। अपनी यात्रा के दौरान जब वे बगदाद गए तो वहाँ के बड़े अरब ने गुरु नानक को अपने शहर में बुलाया, तो वे वहाँ पर नहीं गए। लोगों ने उन्हें कहा कि आप अगर उस अरब के पास नहीं गए तो आपकी खैर नहीं है। यदि आप किसी नए शहर में गए हैं, वहाँ पर कोई आपकी जान पहचान का नहीं है और कोई आपसे कह रहा है कि तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हें मार दिया जाएगा, तो आप घबरा जाएंगे। मगर गुरु नानक ने उस अरब के पास संदेशा भिजवाया कि हुक्म नहीं हुआ है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। इस तरह उन्होंने सदा अपने जीवन में हुक्म साधना की। हुक्म साधना का अर्थ क्या है? हुक्म साधना कैसे की जाती है, यह गुरु नानक देव जी के जीवन से सीखा जा सकता है। आप यह हुक्म साधना कैसे कर सकते हैं, आइए इसे समझते हैं। एक साधारण इंसान भी कह सकता है कि हुक्म नहीं हुआ है, परंतु वह किस समझ से यह कह सकता है? वह अपने मन की सुनता है और अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए ऐसे शब्द कहता है। मगर हुक्म साधना आंतरिक बात है। हमारे लिए सेल्फ का हुक्म हुआ है। सेल्फ की मर्जी क्या है, इसे समझना और उसी के अनुसार व्यवहार करना ही हुक्म साधना है। सेल्फ की मर्जी जानी मर जा जी, जो भी हुक्म हो वह खुशी से स्वीकार हो, यह समर्पण ही परिणाम देता है। कुछ लोग पृथ्वी पर हुक्म साधना करके जिए हैं। उनकी कहानियां सुनकर भी आपको प्रेरणा मिल सकती है। अपने जीवन पर आपको सवाल आ सकता है कि मैं इतने तनाव में क्यों रह रहा हूँ। इंसान कई तरह की बातों का तनाव लेकर जीता है, जैसे मेरा ये काम नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, ये काम कब होगा, कैसे होगा इत्यादि। हुक्म साधना पर चलने वालों की जीवनी पढ़कर उसे प्रेरणा मिलती है कि हुक्म साधना करने वाले लोगों के सामने जो दिक्कतें आईं, उनके सामने मेरी दिक्कतें कितनी बड़ी हैं। वह यह सोचने पर मजबूर होता है कि हुक्म साधना करने वालों के पास ऐसी कौन सी समझ थी कि वे ऐसा प्रेरणादायक जीवन जी पाए। जब आप जो हुक्म मेरे ओंकार यानी हुक्म साधना करते हुए जिएंगे तो देख पाएंगे कि जीवन कितना खुशी से जिया जा सकता है। इस साधना के चलते हर वक्त आप स्वयं से पूछेंगे कि अब क्या हुक्म आया है। फिर आप देखेंगे कि यदि अब रोने का हुक्म है तो खुशी से रोएंगे, क्योंकि आपके पास समझ है कि ये सेल्फ का हुक्म है। फिर हंसना है तो हंसेंगे, क्योंकि ये इस वक्त का हुक्म है। इस तरह आपका जीवन पूरी तरह से हुक्म साधना के अनुसार सहज, सरल व सुखद चल सकता है। इंसान जब अपने मन को गुरु बनाता है तब वह सोचता है कि हर कार्य में मैं अपना दिमाग लगाऊंगा तो ही सफल हो पाऊंगा, क्योंकि सब कार्य मेरे ज्ञान के कारण ही होते हैं। जबकि हुक्म साधना में ठीक इसका विपरीत बताया जाता है। ईश्वर का जो हुक्म है, जो मर्जी है, जो आज्ञा है, आपको उसी पर ही चलना है। गुरु नानक साहब ने मानव जात को महाज्ञान के शब्द दिए। उन्होंने ईश्वर को एक ओंकार सतनाम कहा। ये महाज्ञान के शब्द हैं, या यूं कहें कि महाज्ञान की सराहना है और सत्य की पुकार है। जब आप सत्य की बातें सुनते हैं तो आपके भीतर के सेल्फ को पुकार मिलती है और आपके अंदर का खोजी सत्य के रास्ते पर चल पड़ता है।
क्योंकि सेल्फ की पुकार ही ईश्वर की पुकार है। जरा गौर करें, हमारे भीतर सेल्फ किस अवस्था में है। दरअसल उसे पुकार की आवश्यकता है, लेकिन आज की दुनिया में सब माया अहंकार को ही पुकारते हैं और सेल्फ को कोई पुकारता ही नहीं। एक ओंकार, सतनाम, वाहेगुरु और अनुभवकर्ता का अनुभव में अनुभव करता है, ये दोनों ही सत्य की पंक्तियां हैं जो अहंकार के किसी काम की नहीं है। इसमें अहंकार की कोई भूमिका नहीं है। अहंकार के लिए सिर्फ वह पुकार काम की है जिसमें उसकी कोई भूमिका हो। इसलिए सत्य की यह पंक्तियां केवल ज्ञान नहीं बल्कि महाज्ञान है, ईश्वर की सराहना है, वर्णन है, पुकार है। ऐसी पंक्तियां उन्हीं से निकलती हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ हो। वे उसी का वर्णन करते हैं जो सामने हो रहा होता है और जो उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। नानक जब 10 वर्ष के हुए तो घर में उन्हें जनेऊ पहनाने की बातें चली। कालू मेहता ने इस अवसर को धूमधाम से मनाने के लिए बड़ी तैयारी की। कार्यक्रम में कई मेहमान आए हुए थे। पंडित हरदयाल जी को भी आमंत्रित किया गया था। इस संस्कार में कर्मकांड करके एक धागा पहना दिया जाता है। जनेऊ पहनाने के लिए नानक को पंडित जी के सामने बिठाया गया। सारी शास्त्रीय विधियों को पूरा करने के बाद जब पंडित जी जनेऊ पहनाने के लिए आगे बढ़े, तब नानक ने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने पंडित जी से पूछा कि यह जनेऊ किस लिए पहनाया जाता है, इसे पहनकर मुझे क्या लाभ मिलेगा। पंडित जी ने कहा, ये इसलिए पहनाया जाता है ताकि तुम्हें दीक्षित करके लोगों के सामने तुम्हारी उच्चता साबित की जा सके और तुम्हें पता चल सके कि तुम धार्मिक इंसान हो। इसके माध्यम से तुम धर्म में स्थापित किए जा रहे हो। इसे पहनकर तुम अच्छे कार्य ही करोगे, इसके बाद तुम्हारे द्वारा बुरे कर्म नहीं होंगे। पंडित जी से जनेऊ संस्कार का अर्थ जानकर नानक ने फिर एक सवाल उठाया कि यदि यह धागा धर्म का प्रतीक है तो किसी कारणवश टूट जाए तो क्या धर्म भी टूट जाएगा? अगर यह पानी में गीला होकर मिट्टी में मैला हो जाएगा तो धर्म का क्या होगा? अगर इसे शरीर की मैल लगेगी तो क्या धर्म भी मैला हो जाएगा? और यह जनेऊ पहनकर भी हम लोगों का बुरा एवं मैला कार्य करते हुए देख रहे हैं, तो फिर इसे धारण करने का क्या मतलब? जनेऊ पहने हुए इंसान की मृत्यु होने पर उसे शमशान में जब जलाया जाएगा तब क्या यह जनेऊ नहीं जलेगा? अगर यह तब जल जाएगा तो परलोक में कैसे काम आएगा? उनके ये सारे सवाल सुनकर पंडित जी को समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दें। कुछ पलों बाद खुद को संभालते हुए उन्होंने कहा, ये सब तो जीवन में होता ही है, लेकिन जनेऊ पहनना महत्वपूर्ण है। नानक ने दोबारा पूछा, क्या ऐसा जनेऊ नहीं है जो कभी मैला ना हो, जो कभी टूटे ही नहीं और ना ही कभी जले? पंडित जी ने कहा, नहीं, ऐसा कोई जनेऊ नहीं होता। इस पर नानक ने कहा, होता है, ऐसा जनेऊ होता है। आप ऐसा जनेऊ लाओ जिसमें करुणा की कपास हो, जिसके अंदर संतोष का सूत हो, जिसमें संयम की गांठ बंधी जाए, जिससे हर भक्ति भाव से पहने पाएं। उसे पहनना ही भक्ति बढ़ाए, जिसे पहनकर लोग ईमानदारी की कमाई करें, कपट मुक्त जीवन जिएं। ऐसा जनेऊ हम पहनेंगे, अर्थात ऐसे गुण हम अपने अंदर लाएं तो हम समझेंगे कि हमने जनेऊ पहना है। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर पिता कालू मेहता बहुत नाराज हुए। तब कुछ लोगों ने कहा, माना कि तुम्हें यह जनेऊ महत्वपूर्ण नहीं लगता, लेकिन अगर तू इसे पहन ही लेता तो क्या फर्क पड़ जाता, क्या बड़ी बात हो जाती। मगर नानक, जिसके शरीर की भूमिका ही उन सब कर्म कांडों को तोड़ने के लिए थी, इसलिए उन्होंने जनेऊ पहनने से इनकार कर दिया। उस समय कालू मेहता यही कहते रहे,
मैंने जरूर अपने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे जो मुझे ऐसी औलाद मिली। यह सब देखकर नानक की माँ ने उनसे कहा, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं करते। अच्छा खाना पीना, अच्छा रहन सहन और सारी सुविधाएं, ये सब उन्हीं की बदौलत मिलती हैं। कम से कम उनकी बात रखने के लिए ही जनेऊ पहन लेते। इसके बाद भी नानक अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने जनेऊ पहनने से साफ इनकार कर दिया। नानक की बातें सुनकर पंडित हरदयाल जी को याद आया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। इसकी जन्म पत्री में यही दिया गया है कि यह बालक पराक्रमी, तेज प्रतापी और दिव्य पुरुष बनेगा। इसलिए उन्होंने कालू मेहता को समझाया कि नानक की बातों में तथ्य हैं, अतः उसे इस धागे के जनेऊ की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए नानक के साथ कोई जोर जबरदस्ती ना की जाए। 12 साल की आयु में नानक को मौलवी कुतुबुद्दीन के पास फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया। वे बड़े चाव से फारसी सीखने लगे। मौलवी उनके रोशन दिमाग को देखकर दंग रह गए। उन्होंने जैसा सुना था वैसा ही पाया। नानक की तरफ वे विशेष ध्यान देने लगे। जल्द ही नानक एक के बाद एक किताबें पढ़ने लगे। इस प्रकार नानक 1 वर्ष के भीतर ही वह सब कुछ हासिल कर गए जो दूसरे शागिर्द वर्षों में प्राप्त नहीं कर पाए। मौलवी जी ने नानक के पिता कालू मेहता को बुलाकर कहा, मैं नानक को अपना अव्वल शागिर्द मानता था, लेकिन यह तो मेरा भी उस्ताद निकला। आपका बेटा इतना होनहार है कि मैं इसे पढ़ाने के काबिल नहीं। आपको इसके लिए इसकी योग्यता के अनुसार ही अध्यापक देखना चाहिए, क्योंकि नानक बहुत तेजस्वी बालक है। कालू मेहता अपने बेटे के गुणों को पहचान नहीं पा रहे थे, इसलिए नानक की इतनी तारीफ सुनकर वे खुश नहीं थे। वरना आमतौर पर बेटे की तारीफ सुनकर किसी भी पिता को गर्व महसूस होता है, लेकिन कालू मेहता को अपने बेटे से कुछ और ही उम्मीदें थीं। वे निराश होकर घर को वापस आ गए। कुछ दिन इसी प्रकार बीत गए। अब नानक घर पर ही रहते, अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलते भी नहीं थे। इस हर समय शांत तथा मौन में रहते। धीरे धीरे उनकी उदासीनता बढ़ती गई। वे किसी काम में रुचि ना रखते तथा उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं थी। उस समय वे केवल एकांतवश रहना पसंद करते थे। नानक का ऐसा व्यवहार देखकर माता पिता दोनों चिंतित हो गए। एक दिन कालू मेहता ने नानक से अपने मन की बात कही, बेटा नानक, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तुम घर पर रहो या कहीं बाहर जाओ, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई प्रतिबिंब नहीं है, किंतु यदि तुम घर के कामों में थोड़ा हाथ बटाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। साथ में तेरा मन भी लगा रहेगा। तुम आज से अपने गाय भैंसों को चरागाह में ले जाया करो। पिताजी की आज्ञा अनुसार नानक ने गौशाला में से गाय भैंसों को साथ लिया और चरागाह में चले गए। इस प्रकार प्रतिदिन नानक चारे की तलाश में वनों की ओर घूमने लगे। वहां नानक का मन बहुत रमता था। एकांतवश और शांत वातावरण में नानक प्रभु चरणों में मन एकाग्र कर चिंतन में खो जाते थे। जब कभी रमते साधु आते तो नानक उनसे जरूर भेंट करते तथा उनके साथ ज्ञान गोष्ठी करते। ऐसे ही दिन व्यतीत होने लगे। आए दिन किसी न किसी साधु मंडली से नानक का वार्तालाप होता। एक दिन नानक अपने गाय भैंसों को चरागाह में छोड़कर एकांत स्थान में समाधि में लीन हो गए। तभी उनके पशु चरते चरते दूसरे किसान के खेत में घुस गए तथा उनकी सारी फसल खा गए। उस खेत का मालिक किसान नानक के पिता के साथ झगड़ा करने लगा और देखते ही देखते यह झगड़ा स्थानीय प्रशासन राय बुलारजी के पास पहुंचा। राय बुलारजी ने अपना एक कर्मचारी उस किसान के खेत में भेजा, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि हानि कितनी हुई है, ताकि उनकी राशि उस किसान को दिलाई जाए। परंतु जब कर्मचारी उस खेत में पहुंचा तो खेत में उसे नुकसान का कोई चिन्ह दिखाई ना दिया। उसने वापस आकर राय बुलारजी से कहा, मालिक, वह खेत तो यूं का त्यों है, मुझे तो कहीं
खेत में गाय भैंसों द्वारा नुकसान का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। यह सुनकर राय बुलार जी कहने लगे, नानक भी अल्लाह का, खेत भी अल्लाह के और गाय भैंसें भी अल्लाह के, तब कैसा नुकसान। यह सुन वह किसान झगड़ा खत्म करके लौट गया, मगर कालू मेहता नाराज थे। वे जब नानक पर गुस्सा करने लगे तब मुखिया राय बुलार ने कहा, इस बालक पर क्रोध ना करो, इसमें हमें अल्लाह के दर्शन होते हैं। नानक के शुरुआती दिनों में ऐसी ही कई रोचक घटनाएं देखने को मिलती हैं। एक अन्य घटना में जब एक दिन नानक वन में बड़े से वृक्ष की छाया में विश्राम के लिए सो गए तो कुछ देर बाद सभी वृक्षों की छाया ढल गई, परंतु उस वृक्ष की छाया तब तक यूं की त्यों बनी रही जब तक उसके नीचे नानक विश्राम कर रहे थे। यह आश्चर्यजनक दृश्य जब वहां से आते जाते राहगीरों ने देखा तो वह अवाक रह गए। नानक के पिता ने अब उन पर खेती की जिम्मेदारी सौंप दी। अब नानक की आयु लगभग 15 वर्ष की हो चुकी थी। वे हर दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर ध्यान करके खेतों में जाने लगे। वहीं पर खेती में काम करने वाले लोगों से मिलकर खेतों में हल जोतते, खाद गुड़ाई आदि कार्यों में भी जुट जाते, जिससे इस बार फसल बहुत अच्छी हुई। अपने खेतों में लहलहाती फसल देखी तो वह अति प्रसन्न हुए। उन्होंने नानक को सीने से लगाकर बहुत प्यार किया और कहा, मैं तेरे ऐसे ही निंदा करता फिरता हूँ कि लड़का निकम्मा है, मगर तूने तो मेरी सारी शिकायतें ही दूर कर दी। ऐसे ही 3 साल बीत गए। एक दिन कालू मेहता अपनी पत्नी तृप्ता से विचार विमर्श किया कि अब नानक पहले की तरह वैरागी नहीं रहा। वह खेती बाड़ी में मन लगाने लगा है, इसलिए जल्दी उसे संसारिक बंधन में बांधना चाहिए। इस फैसले से तृप्ता बहुत प्रसन्न हुई। दोनों ने इस विषय पर नानक से भी बात की। नानक ने अपनी शादी के लिए सिर्फ एक ही शर्त रखी कि विवाह सादगी के साथ बिना कोई कर्मकांड किए होना चाहिए। सभी की सहमति से कालू मेहता के मित्र की बेटी सुलक्षणी के साथ नानक का विवाह हो गया। दरअसल आगे के जीवन में नानक जी के शरीर की भूमिका ही ऐसी थी कि उन्हें संसारी बनकर ही दुनिया को पाठ पढ़ाना था। उस समय लोगों के मन में धारणा थी कि साधु सन्यासी या जोगी बनकर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। यह मान्यता गुरु नानक के शरीर के द्वारा ही टूटनी थी। एक बार नानक को उनके पिता ने 20 रुपए दिए और कहा कि नानक, अब तुम इन रुपयों से छोटा सा व्यापार प्रारंभ करो। शहर से कुछ सामान लेकर आओ और उसे यहाँ बेचो। नानक को उनके पिता ने पहली बार ही पैसे दिए थे। पैसे लेते समय नानक ने पूछा, कौन सा सौदा लाना है? पिता ने कहा, ऐसा खरा सौदा लाओ जिसमें भरपूर लाभ हो, कहीं धोखा ना खाना। उन्होंने नानक के एक मित्र को भी उनके साथ भेजा ताकि सौदा लेने के लिए वह नानक की सहायता करें। नानक पैसे लेकर मित्र के साथ घर से निकल गए। रास्ते में उन्हें कुछ साधु मिले जो भूखे थे। साधुओं ने नानक से कहा, कुछ खाने के लिए हो तो खिलाओ। नानक ने पूछा, आपको खाना खिलाने से मुझे क्या लाभ होगा? साधुओं ने कहा, भरपूर लाभ होगा। भूखे साधुओं को खाना खिलाना, इससे बढ़कर ना कोई सौदा हो सकता है, ना कोई मुनाफा। यह सुनकर नानक को लगा कि इससे पिताजी खुश हो जाएंगे। उन्होंने उन 20 रुपयों से साधुओं को भर पेट खाना खिलाया और कुछ कपड़े भी खरीद कर दिए। उस जमाने में 20 रुपये बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन नानक ने सारी रकम साधुओं पर खर्च कर दी। सभी साधुओं ने नानक को आशीर्वाद दिए। जिस स्थान पर गुरु नानक ने साधुओं को भोजन कराया था, वहाँ पर एक गुरुद्वारा बना हुआ है जिसका नाम है खरा सौदा। 20 रुपयों से साधुओं को खाना खिलाने का अनमोल सौदा कर नानक अपने मित्र के साथ तलवंडी लौट आए। घर आकर उन्होंने अपने पिता को बताया कि उन्होंने साधुओं को खाना खिलाने और बदले में भरपूर लाभ का सौदा किया है। यह सुनकर पिता इतने नाराज हुए कि उन्होंने नानक की पिटाई कर दी।
उनकी माँ ने बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाया और पिता से कहा, ऐसा मत करो, बच्चा धीरे धीरे सब सीख जाएगा। इस घटना का पता चलते ही गांव के मुखिया राय बुलार ने कालू मेहता को अपने घर बुलाकर, मेहता जी, आपका बेटा नानक साधारण लड़का नहीं है, उसे संसार में महान कार्य करना है। सौदागिरी के रुपयों से साधुओं को भोजन कराकर भी उसने आपकी आज्ञा का पालन ही किया है। उसने इन रुपयों से मुनाफा ही किया है। कई दिनों से भूखे साधुओं को खाना खिलाने से बढ़कर इस संसार में और कौन सा बड़ा लाभ हो सकता है। राय बुलार की अपने बेटे के प्रति इतनी श्रद्धा देखकर कालू मेहता आश्चर्य में पड़ गए। वे चुपचाप अपराधी की भांति वहां से चल गए। कुछ समय बीतने के पश्चात कालू मेहता ने समझा बुझाकर नानक को फिर से व्यापार करने के लिए राजी किया। उन्होंने नानक को पंसारी की एक दुकान चलाने के लिए दी। वास्तव में नानक भी वही चाहते थे कि स्वयं उपजीविका हेतु अपने हाथों से परिश्रम कर स्वावलंबी बने। अंत उन्होंने पिता की आज्ञा अनुसार दुकानदारी प्रारंभ कर दी। नानक के स्नेहपूर्ण व्यवहार से दुकान चल निकली, जिससे वे व्यस्त रहने लगे। लेकिन केवल संसारी बनना नानक के जीवन का एकमात्र उद्देश्य नहीं था। दुनिया का हर संसारी अपने जीवन में पढ़ाई करता है, व्यवसाय करता है, पैसा कमाता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है और उनकी परवरिश अपने जीवन जैसी करता है। हर इंसान जीवन भर इसी चक्कर में घूमता रहता है, परंतु तेज संसारी को पृथ्वी पर आने का मूल लक्ष्य पता होता है। इसलिए वह जानता है कि पैसा, सत्य, पृथ्वी, लक्ष्य, रिश्ते क्या हैं, उनका महत्व क्या है और सभी का सही ढंग से इस्तेमाल कैसे करें। नानक जानते थे कि जिंदगी में हर इंसान के लिए हर चीज़ भरपूर बनाई गई है। इसलिए हर चीज़ भरपूर है तो पैसा, प्रेम, समय, आनंद, मौन और जीवन सब भरपूर है। पैसा आध्यात्मिक उन्नति में बाधा नहीं है। दरअसल पैसे के सही इस्तेमाल से अपनी व दूसरों की आध्यात्मिक उन्नति को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है। अपने संसारिक जीवन में गुरु नानक ने पूरी ईमानदारी के साथ पैसे कमाए और उनका सही इस्तेमाल भी किया। जब तक आप गुम नहीं हो जाते तब तक गुमनाम प्रकट नहीं होता। क्या यह पंक्ति आपको सही लगती है? इस सवाल पर ज़्यादातर लोगों का जवाब ना ही होगा, क्योंकि उनको यह पता ही नहीं कि असल में कौन गुम होने वाला है और गुमनाम किसे कहते हैं। जब यह रहस्य खुलेगा तो यह पंक्ति भी सही लगेगी। आज तक लोगों ने गुम होने को हमेशा दुख अनुभव के रूप में ही महसूस किया है। इसलिए लोगों को गुम होना आशीर्वाद के समान नहीं लगता। लेकिन जब समझ प्राप्त होगी और इसका असली अर्थ समझ में आएगा तो गुम होना भी आशीर्वाद लगेगा। नानक भी गुमनाम हुए थे और प्रकट हुए गुरु नानक। नानक भी गुमनाम हुए थे और प्रकट हुए गुरु नानक। गुरु नानक के जीवन के एक उदाहरण से इस बात को समझते हैं। एक दिन नानक सुबह वेई नदी पर नहाने गए। आपने निजी सेवक के पास कपड़े देकर उन्होंने पानी में गोता लगाया, किंतु लौटकर वापस आए ही नहीं। काफ़ी समय तक जब नानक जी वापस नहीं आए तो उनके सेवक ने इस घटना की सूचना उनके परिवार को दे दी। जैसे ही यह सूचना फैली तो समस्त सुल्तानपुर की संगत तथा लोग नदी पर जमा हुए। संयोगवश उसी दिन नदी में बाढ़ के कारण पानी कुछ अधिक था। गोताखोरों को बुलाकर नदी के दोनों छोरों पर देखा गया, परंतु नानक जी का कोई अता पता नहीं चला। अंत में सब हार कर वापस लौट आए। सभी को यही लगा कि नानक जी बाढ़ में बह गए हैं। नानक जी जैसा चाहते थे घटनाएं बिल्कुल वैसी ही हो रही थीं। आपकी योजना अनुसार नानक जी 3 दिन तक लौटे ही नहीं। सभी को लगा कि वे गुम हो गए हैं। लाख तलाश करने के बाद भी जब वे नहीं मिले तो लोगों ने उनके वापस आने की आस छोड़ दी। हर कोई अलग अलग अटकलें लगा रहा था कि नहाने गए हैं
तो शायद नदी में डूब गए होंगे या बह गए होंगे, या कोई जानवर ले गया होगा, या फिर किसी कारणवश मर गए होंगे। जबकि हकीकत में नानक जी वहीं पास ही पत्थरों से बनी छोटी गुफा में जाकर बैठ गए थे, जहाँ से वे समाधि में चले गए। 3 दिन तक वे उस समाधि में रहे। उस दिन के बाद उनका जीवन पूर्ण यात बदल गया। लोगों को लगा कि नानक मेहता गुम हो गए हैं, लेकिन ये गुम होना उनके लिए आशीर्वाद बन गया। लोग जिन बातों को समझ नहीं पाते उनके बारे में कोई ना कोई कथा बना लेते हैं। उस समय यह कथा बनी कि गुरु नानक नदी के तल में तक गए जहाँ ईश्वर का दरबार था। वे वहाँ प्रस्तुत हुए। वहाँ उनकी ईश्वर से बातचीत हुई, संवाद हुए, जिससे उन्हें ज्ञान मिला और फिर उन्हें सत्य का प्रसार करने के लिए वापस भेज दिया गया। जो लोग ऐसी कथा बनाते हैं उन्हें समाधि की अवस्था के बारे में या गुम होने के बारे में कैसे बताया जाए। जैसे संत ज्ञानेश्वर गुफा में गुम हो गए, लेकिन यह बातें लोगों को कैसे समझाई जाएं। समाधि में गुम होना कोई आम बात नहीं है। लोगों को आम तौर पर इस तरह का गुम होना देखने को कहीं मिलता ही नहीं। वे तो बस संसारिक दुनिया में गुम होना यानी खो जाना देखते हैं। अखबार में गुमशुदा लोगों की खबरें पढ़ते हैं, लेकिन अगर कोई समाधि में गुम हो जाता है तो यह खास बात है, दो के पार वाली बात है। कभी कभार जब कोई इस तरह की मनगढ़ंत खबरें सुनता है तो उसकी एक कहानी बनाकर स्वयं ही संतुष्टि दे सकता है। तभी तो नानक भी इस घटना को 500 साल होने के बाद भी आज तक इसके बारे में कथाएं बनती रही हैं। ऐसी कथाएं आज तक इसलिए बन रही हैं क्योंकि लोगों को समाधि में गुम होना समझ में नहीं आता। एक इंसान कई दिन समाधि में बैठता है और लोग उसके आसपास आकर उसे आवाज़ें लगाना शुरू कर देते हैं। वे ये नहीं समझ पाते कि अगर आवाज़ें सुनकर वह इंसान जाग सकता तो समाधि में क्यों होता। वह गहरी समाधि में है, इसलिए उस तक कोई आवाज़ नहीं पहुंच रही। लोग इस अवस्था को जान नहीं पाए, लेकिन सत्य की समझ प्राप्त होने के बाद खोजी इस अवस्था को जान पाता है। जब खोजी अपने होने के एहसास पर जाता है, शरीर के अलगाव रख पाता, अनहद नाद और एक ओंकार में बैठना सीखता है, तब वह समझ पाता है कि यह गुम होना है। जब नानक जी अकस्मात एक वीरान स्थान पर देखे गए तो लोगों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह कुछ ऊट पटांग बातें कर रहे थे। उस वक्त लोगों को उनकी बातों और उनका आशय समझ में नहीं आया। समाधि से लौटकर उन्होंने कहा कि ना कोई हिंदू है और ना कोई मुसलमान। लोगों ने कहा, क्या कह रहे हो? कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं। तब गुरु नानक साहब ने बताया कि लोग जो यह मानकर बैठे हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, इसका अर्थ यह है कि हर एक सोच रहा है कि हम मुसलमान हैं और बाकी अमुसलमान हैं, हम हिंदू हैं और बाकी अहिंदू हैं। इसलिए ही तो झगड़े चल रहे हैं। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, जहाँ तो इंसान है जहाँ इंसान है। इंसानियत ही एकमात्र धर्म है। मुसलमानों को कहा जाता है कि जब तुम कहते हो कि अल्लाह के दरबार में केवल मुसलमानों को स्वीकार किया जाएगा, तो ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह के दरबार में केवल गुणों को देखा जाएगा। अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत है, ईमान है, भरपूर गुण हैं, तो भी तुम ईश्वर के दरबार में स्वीकार किए जाओगे। उनकी बातों से कुछ लोग खुश हुए तो कुछ नाराज। काजी के द्वारा नवाब को शिकायत की गई। नवाब ने अपना सेवक भेजकर नानक जी को दरबार में बुलाया, किंतु उन्हें आने से इनकार करते हुए कहा, अब मैंने नवाब की नौकरी छोड़ दी है, मैं उसके हुक्म से बंधा हुआ नहीं हूँ, इसलिए मैं दरबार में नहीं आऊँगा। सेवक ने सारी बातें नवाब को बताईं तो उन्होंने विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करके बुलावा भेजा। फिर नानक जी नवाब दौलत खां के दरबार पहुँचे, लेकिन उस समय उन्होंने नवाब को झुककर प्रणाम नहीं किया। नवाब नानक जी के स्वभाव और गुणों से भली भांत परिचित थे, इसलिए वह स्वयं नानक जी के पास
आए और हाथ मिलाकर उन्हें खुशामदीद कहा। यह सब देखकर वहाँ पर बैठे काजी और अन्य अधिकारी परेशान हो गए। काजी ने नवाब को उकसाना शुरू किया और शिकायत की कि नानक ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान कहता फिरता है। इस पर नवाब ने नानक जी से प्रश्न किया कि यदि तुम्हारी दृष्टि में हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं रहा तो तुम स्वयं कौन हो? तो नानक जी ने कहा, मैं तो केवल उस प्रभु का एक बंदा हूँ। उस वक्त नमाज का समय हुआ था, इसलिए काजी ने गुरु नानक से कहा, कोई हिंदू नहीं कोई मुसलमान नहीं, तुम अपने आप को दोनों नहीं मानते तो क्या हमारे साथ नमाज पढ़ोगे? नानक जी ने कहा, जरूर पढ़ेंगे। अगर तुम पढ़ोगे तो हम भी पढ़ेंगे। नवाब और काजी गुरु नानक को भी अपने साथ नमाज अदा करने लेकर गए और नमाज पढ़ना शुरू किया। नमाज के बाद गुरु नानक से पूछा गया, आप तो नमाज नहीं पढ़ रहे थे, आपने तो कहा था पढ़ेंगे। गुरु नानक ने कहा, मैंने कहा था कि अगर आप पढ़ेंगे तो हम भी पढ़ेंगे। काजी ने कहा, हमने तो नमाज पढ़ी। इस पर गुरु नानक ने कहा, कहाँ पढ़ी? जब आप नमाज पढ़ रहे थे तो आपके अंदर क्या विचार चल रहे थे? आपका ध्यान तो आपके घर में आपकी गाय ने बछड़ा दिया है उस पर था। वह कहीं आंगन के कुएं में ना गिर जाए, कुएं की दीवार भी टूटी हुई है, पूरा ध्यान वहीं लगा हुआ था। यह सुनकर काजी को आश्चर्य हुआ कि इसे कैसे पता चला। नवाब ने काजी से पूछा कि क्या ऐसा ही था? काजी ने हाँ कहा। फिर गुरु नानक ने नवाब से भी कहा कि आप भी कहाँ नमाज पढ़ रहे थे? आप तो काबुल अफगानिस्तान में घोड़े खरीदने और बेचने की बातें सोच रहे थे। आपका ध्यान तो व्यापार में लगा हुआ था। नवाब को भी गुरु नानक की बातें सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि वास्तव में ऐसा ही था। तब गुरु नानक ने दोनों को नमाज कैसी होनी चाहिए ये समझाते हुए कहा, 5 बार नमाज पढ़ना चाहते हो तो पहली नमाज सच्चाई की हो, दूसरी नमाज बंदगी की हो, तीसरी नमाज ईमानदारी की कमाई की हो, चौथी नमाज भलाई की हो और 5वीं नमाज पवित्रता की हो। ये नमाज जो पढ़ रहा है और सब पर मेहरबान है तो वही मुसलमान है। वाकई अगर ये नमाज पढ़ते हैं तो आप मुसलमान कहलवाए जाने जाओगे, वरना आप मुसलमान नहीं हैं। यह सुनकर काजी नाराज हुए कि आज का लड़का हमें नई नमाज पढ़ना सिखा रहा है। नानक वाणी पर गहराई से मनन करें, उनके भीतर की गहराई को परख कर देखें तो पता चलेगा कि हकीकत में इंसान का जीवन कैसे चल रहा है। यदि कोई अपने आप को मुसलमान कह रहा है तो क्या वाकई उसके अंदर उपरोक्त 5 गुणों सच्चाई, बंदगी, ईमानदारी, भलाई और पवित्रता का खजाना है? यदि नहीं तो भला वह खुदा का बंदा कैसे हो सकता है? गुरु नानक ने मुसलमानों को अपनी सोच बदलने का उपदेश देते हुए उन्हें 3 संकेत दिए। पहला संकेत, जिसमें मुसलमान सोचते हैं कि मोहम्मद पैगंबर ही आखिरी मसीहा हैं, उसके बाद कोई आएगा नहीं। दूसरा संकेत, जिसमें मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह के दरबार में केवल मुसलमानों को स्वीकार किया जाएगा, किसी और को अल्लाह के बाजू में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। तीसरा, जिसमें हिंदू लोगों को डेरा धमकाकर मुसलमान बनने के लिए कहा जाता है। गुरु नानक ने ऐसी सोच रखने वालों को साफ साफ शब्दों में बताया कि जिसका एक में ईमान, जो सब पर मेहरबान, वही सच्चा मुसलमान है। अल्लाह अपने बंदों में कभी भेदभाव नहीं करता। कुछ मौलवी, काजियों, नवाबों ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए लोगों को जिहाद के नाम पर उकसाया है। उस समय जिन लोगों ने गुरु नानक की इन बातों को सुना व समझा, वे उनके मरीद बन गए। धर्म का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब धर्म को इस परिभाषा से समझा जाए कि वह स्वभाव है, वही ईश्वर का गुण है। जब आप अपना असली ईश्वरीय स्वभाव जाकर उनकी अभिभक्ति करेंगे तो तब उस उद्देश्य को पूरा करना ही आपको अपना उद्देश्य लगेगा। यह मनुष्य जीवन एक कर्म भूमि है
जिसमें सबको अलग अलग कार्य दिए गए हैं। इन कार्यों को करते हुए उसे यह उद्देश्य पूरा करना चाहिए। जब तक हमारे अंदर ईश्वरणीय गुण नहीं हैं, तब तक हम माया के बहकावे में आते रहेंगे। माया हमें उकसाती रहेगी। यदि हमारा चरित्र बलवान है, हमारे भीतर ईश्वरीय गुण हैं, तो माया हमें उकसा नहीं सकती। वरना सिर्फ हिंदू और मुसलमान का लेबल लगा देने से कोई यह सोचे कि अब हम माया से मुक्त हुए, हमें मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी, तो ऐसा नहीं, बल्कि अपने अंदर अभ्यास के जरिए, सिमरन के जरिए ऐसे गुण लाओ जो ईश्वर को पसंद हैं। इस तरह हम अपने इस जीवन को, इस भवसागर से पार लगा सकते हैं। राधा स्वामी जी।